नमस्कार। आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है बैच फ्लावर से संबंधित, जिसकी एक दवा है रेस्क्यू रेमेडी। विषय पर चर्चा करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को दबाएं ताकि वीडियो डालते ही जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकें। बैच फ्लावर रेमेडी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ये एक नई पद्धति है जिसमें टोटल 38 दवाएं हैं और एक दवा रेस्क्यू रेमेडी है, जिसको लेकर के दवाओं की संख्या टोटल 39 होती है। यह दवा इन्हीं दवाओं के 5 दवाओं के मिश्रण से बनी हुई है, कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। इसलिए अगर हम अलग अलग 5 दवाओं के बारे में समझ लेंगे तो हम इसके स्वरूप को, इसके लक्षण को, कब इसे इस्तेमाल करना है, इसको समझ जाएंगे। अलग से समझने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं 5 दवाओं को अच्छे से समझ लेने से इसका इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। पहली दवा है स्टार ऑफ बाथलेम। स्टार ऑफ बाथलेम यह दवा मानसिक आघात या शारीरिक आघात, मानसिक चोट या शारीरिक चोट इसमें इस्तेमाल की जाती है। जैसे किसी परिजनों की मृत्यु या गहरा चोट लग जाने के बाद व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचता है, तो इस अवस्था में स्टार ऑफ बाथलेम का प्रयोग किया जाता है। दूसरी दवा है रॉकरोच। यह दवा टेरर, पैनिक, एक्सट्रीम फ्राइट की अवस्था में उपयोग में लाई जाती है। यानी ऐसी परिस्थिति जिससे आदमी आतंकित हो गया हो, पैनिक सिचुएशन में आ गया हो, बहुत ज़्यादा डर गया हो, तो इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे वह डर बीमारी के कारण हो, चाहे किसी भी कारण से हो, दहशत पैदा हो गया हो, खौफ पैदा हो गया हो, कारण कुछ भी हो, खौफ की अवस्था में, दहशत की अवस्था में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस परिस्थिति के लिए यह एक अच्छी दवा है। तीसरी दवा है क्लेमेटिस। किसी भी कारण से व्यक्ति मूर्छित हो गया हो, अनकॉन्शसनेस की अवस्था में चला गया हो, कोमा की अवस्था में चला गया हो, फेंट हो गया हो, तो उस परिस्थिति में इसका, क्लेमेटिस का उपयोग किया जाता है। किसी भी तरह से फेंट हुआ, जैसे दुख, शोक, डर के कारण फेंट हो गया हो,
तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कारण कुछ भी हो। चौथी दवा है चेरी प्लम। यह दवा असहनीय पीड़ा, ऐसी पीड़ा जो सहन शक्ति से बाहर हो, बर्दाश्त नहीं होता हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, तो इस दवा का प्रयोग किया जाता है, कर सकते हैं। असहनीय प्यास लगती हो, असहनीय भूख लगती हो, तो भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इतना ज़्यादा दुखी हो गया हो कि लगता हो कि आत्महत्या कर ले, तो उस तरह के सिचुएशन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पांचवी दवा है इम्पेशेंस। इस दवा का पेशेंट अधैर्य होता है, उसके पास धैर्य नहीं होता है, वह धैर्य खो चुका होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, टेंशन की अवस्था में आ जाता है, तनाव में रहता है। तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में अधैर्य हो गया हो, तो इम्पेशेंस का प्रयोग किया जाता है, कर सकते हैं। अब इन पांचों दवाओं के व्याख्या से स्पष्ट है कि यह दवा एक्सीडेंटल केस, इमरजेंसी केस के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसे हम फर्स्ट एड के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी यह बहुत अच्छी दवा है। इसे एक केस के माध्यम से समझते हैं। एक बच्चा जो गिर गया और उसको माथे में काफ़ी चोट आई, जिसके कारण वह बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था और उसके माथे में गांठें पड़ गई। तो उसे यह दवा दी गई, जिससे उसका रोना धोना जल्द ही बंद हो गया और इसी दवा के प्रयोग से उसका गांठ भी ठीक हो गया। दूसरा उदाहरण, एक 20 वर्षीय लड़की जिसे मासिक के समय असहनीय दर्द होता था, दर्द से रोती थी, चिल्लाती थी, छटपटाती थी और प्रत्येक माह उसे यह कष्ट झेलना पड़ता था। उसे यह दवा दी गई, जिससे उसका प्रत्येक मासिक के समय होने वाले कष्ट से छुटकारा मिल गया, उससे दर्द से मुक्ति मिल गई। अब आगे दवा को कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दवा यदि लिक्विड फॉर्म में लेना है तो 2 या 3 बूंद सीधे जीभ पर ले सकते हैं, और यदि गोली के रूप में लेना हो तो 3-4 गोली मुंह में लेकर के चूसना है। एकाध गोली ज़्यादा होने से भी ओवरडोजिंग का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वैश्य दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इनका कोई दुष्परिणाम नहीं होता, एकदम सुरक्षित है।
और इन दवाओं को दूसरे किसी भी पैथी की दवाओं के साथ लिया जा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए केस के साथ।